जैसे कि पहले ही परम भागवत ने कह दिया है कि सच्चा साथी तलाश लो। ये सच्चे साथी ही सद्गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। एक बड़ा बढ़िया पद आता है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम मोक्ष प्रतिजीना। हे परमात्मा, मेरे ऊपर अपना बड़ा अनुग्रह हुआ है। एक तो ये शरीर जो कि देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, कितना अनुग्रह है आपका, कुछ कह नहीं पाते हैं। वास्तविकता यही है कि जीवन में क्या कुछ प्राप्त किया, क्या नहीं कर पाए अभी तक, इसका मूल्यांकन कैसे करें हम। जीते तो पशु भी हैं, कैसे जीते हैं, खाया पिया, अपने वंश वृद्धि की, आए चले गए। बिल्कुल उसी तरह से हमारा भी जीवन है कि खाया पिया सब कुछ हुआ, वंश वृद्धि भी हो गई, चल दिए। लेकिन नहीं, बड़ी कृपा की है। उन पशुओं से हमें कुछ उन्नत श्रेणी में ले जाने का प्रयास है परमात्मा का, कि कहीं ऐसे ही न रह जाएं। इनको मैंने मनुष्य योनि दी है, इसका सदुपयोग जाना ही नहीं इन्होंने। कब से कब तक जीवन व्यतीत होता चला गया। एक विहंगम दृष्टि डालें तो मालूम पड़ता है कि हमारा जीवन कहाँ से कहाँ प्रारंभ हुआ, कैसे कहाँ थे। पुस्तक की पुस्तक लिख सकते हैं, लेकिन उससे लाभ क्या हुआ। पुस्तकें तो लिख गई, बहुत कुछ हो गया, प्रशस्ति पत्र भी मिल गए, लेकिन अंतर में कुछ चोट बनी रही गई कि अरे जीवन जैसे जीना चाहिए था वैसे जी नहीं पाए। कहना तो यही है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो कुछ रहता नहीं है, सब चला जाता है, सब कुछ नहीं होता। वो कुछ पश्चाताप भी साथ में रह जाता है। लेकिन परमात्मा की तरफ से एक विधान भी हुआ करता है और होता है कि ऐसों के लिए भी वो कुछ व्यवस्था करते हैं, कैसे ये जीवन जिए, कैसे। ऐसे न रह जाए हम लोग, सब कुछ क्या किया जाना चाहिए। परम भगत पंडित जी महाराज कहा करते थे, ये जीवन यात्रा है, इसमें एक साथी की तलाश कर लो। जब सच्चा साथी मिल जाए तो उस पर विश्वास ले आओ, श्रद्धा और विश्वास ले आओ, उसके साथ ले जाओ, उसका साथ पकड़ लो, छूट न जाए कहीं ऐसे। श्रद्धा विश्वास अपने बस का रोग है नहीं।
हाँ, अपना हो सकता है जीवन में, क्यों नहीं हो सकता है, हुआ महापुरुषों के बच्चों। तो हम उन महापुरुषों की चरित्रों को देखें, उनसे एक राह प्राप्त करें, देखें उन्होंने कैसे जीवन जिया था। उनका भी जो जीवन ऐसे ही रहा होगा, गृहस्थी रही होगी, सब कुछ रहा होगा, लेकिन इस गृहस्थी में भी वो बिल्कुल कमलवत जीवन व्यतीत करते चले गए। और हमारा जीवन, हम अपने को देखते हैं तो नारकीय दिखाई देता, तो उसमें कैसे उन्होंने जिया थे। जैसे कि पहले ही परम भागवत ने कह दिया है कि सच्चा साथी तलाश लो। ये सच्चे साथी ही सद्गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। अगर ऐसे महापुरुष का किसी तरह से हमसे सानिध्य हो जाए तो जीवन बदलता चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हो नहीं पाता है। बड़े बड़े महापुरुष भी सोचते रह गए, लेकिन बहुत कोशिश की, पल्ला पकड़ने के लिए छूटी गया, रह गया, ऐसे ही रह गया। लेकिन आवश्यकता यह है कि बालक जा रहा है, पिता की उंगली पकड़ लेता है, लेकिन वो कभी कभी ऐसे खेल में देख रास्ते में चला जा रहा है, आकर्षक दृश्य है संसार में है ही, तो उंगली छूट जाती है, रोता है, तड़पता है, सब कुछ। लेकिन पिता को ख्याल है कहाँ है, वो ढूंढ करके उसका फिर स्वयं पकड़ लेते हैं। ऐसे पिता का सारे जीवन में प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही जीवन का सदुपयोग दिखलाई देता है कि ठीक रहा, व्यर्थ नहीं चला गया। क्योंकि ऐसे सानिध्य में मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। गुरु महाराज स्वयं कहा करते थे कि ये साधना जो है हमारी, हम सबसे पहले उसे साधक को अगर हमारी तरफ देखता है तो हम ऐसे स्थान पर ले जाते हैं बहुत ऊंची स्थिति में, और फिर उससे कहते हैं कि तुम नीचे देखो कैसे कहाँ से जाते हो तुम। तो जो रास्ते जो मिले थे चढ़ने में होते, जिनमें थकान होती, दुखी होते और छूट भी जाते, तो वो रास्ते जो हैं आनंद पूर्वक देखता चला जाता है मनुष्य। वो साधक धन्य है जिसने गुरु का वो दामन पकड़ लिया और वो उन्होंने भी उसका हाथ पकड़ लिया। बेड़ा पार हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो तेरे हाथ मेरा हाथ है, मेरी मंजिलें तेरे साथ। यदि किसी प्रकार से तेने अगर मेरा हाथ पकड़ लिया है तो फिर मंजिलें तो साथ में है ही, सब कुछ। मंजिल है ही नहीं कहीं पर, जहाँ थे वहीं पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जीवन ऐसे ही व्यतीत होता चला जा रहा है, कब तक का है, कितने समय तक का है। मुश्किल तो यह है, मनुष्य इतना जानता भी नहीं है कि कब तक का है, कितने दिन, तो कितना और समय चलेगा, आज है कल नहीं है। उसी के लिए हम सब भी यहाँ पर बैठ जाते हैं आकर के पंडित जी महाराज के समक्ष। उन्होंने कैसे जीवन को जिया, कैसी कैसी कठिनाइयाँ भी, सब कुछ हुआ,
एक बार ऐसे ही जाने आ रहे थे, मार्ग व्यय सब समाप्त हो चुका था, स्टेशन पर खड़े थे, जेब में 2 पैसे रह गए थे। एक भिखारी गड़बड़ा रहा था, उन्होंने कहा ले तू भी ले। वो कहते थे ऐसा मालूम पड़ता था मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूं। अब वो चिंता नहीं रही मुझे पहुंचने की, कैसे चल दिए, रेलवे लाइन के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। स्टेशन एक आध पड़ गई रास्ते में, फिर चलिए, उधर से ट्रेन भी एक आ रही थी। एक स्टेशन पर आकर के जैसी गाड़ी खड़ी हुई, पंडित जी महाराज उधर से निकलते चले जा रहे थे सामने से। इतनी आवाज आती है, पंडित जी यहाँ आ जाओ, आपकी जगह यहां पर है। आवाज जानी पहचानी थी। बैठ गए निर्दिष्ट स्थान पर जो बताया था उसने। 3-4 स्टेशन के बाद टुंडला स्टेशन आ गया, उतरे। उन्होंने कहा आप भाई बाहर जा कैसे जाएंगे, क्या कहेगा कोई। देखे तो वही सज्जन जो टीटी थे उनके सामने खड़े हुए हैं। अरे बड़ी कहाँ से आ रहे हो? अब आंख रह गई, ये क्या कह रहा है? इनके साथ में तो आई हूं, इन्होंने तो बुलाया ही था वहां बैठने के लिए। तो ये व्यवस्थाएं हुआ करती हैं ऐसी यात्रा में, जहां पर अपने पास कोई संबल नहीं रह जाता है, बस एक बात वही रह जाता है, वही कृपा करते हैं, दया होती है। एक अपनी बीती भी कहना चाहूंगा। हम तीनों भाई जयपुर से आ रहे थे, अंधेरा हो गया, रास्ता बहुत दूर था, तो इतने में गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी तो नई थी, ड्राइवर नया जरूर था, वो तो एम्बेसडर का ड्राइवर था, गाड़ी थी मारुति की, तो उसमें ऐसी खराबी आ गई, चले ही नहीं किसी तरह से। उन्होंने आप लोग ठेलिए, थोड़ा सा ठेलने की कोशिश की, सुरेश को मना कर दिया था कि वो बैठ गया, हम दोनों ठेलने लगे। एक लैंप लाइट दूर से दिखाई दे रही, चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ पहुँचे किसी तरह से, वहाँ जा कर के ड्राइवर से कहा भैया देख क्या बात है, क्या नहीं, कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ सर इसके बारे में। एक लड़का आया, उन्होंने कहा साहब यहाँ पर तो लोग लूट लेते हैं सब कुछ, चलिए मैं आपको शहर की तरफ ट्रैक्टर भेजता हूँ। वो तो बेचारा चला गया। और भी इतने में एक गाड़ी आती है और हमारी गाड़ी के आगे आकर के एकदम खड़ी हो जाती है। उसमें से लड़का निकलता है, क्या हो गया, क्या हो गया भैया, गाड़ी नहीं चल रही है। अरे मैं तो सुई से लेकर उससे ट्रक से लेकर के साइकिल से लेकर के ट्रक तक चलाता हूँ। क्या बात है? उसमें फ्यूज उड़ गया था। वो जानता था कि तार है, हमारे पास कुछ नहीं है, लाइट है, कुछ नहीं। उसने व्यवस्था की, तार ज्वाइन किया, सब कुछ है। ड्राइवर से कहा ले जा 500 किलोमीटर गाड़ी को, नई गाड़ी। हम लोगों ने कुछ देना चाहा उसको कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो ये कहाँ से व्यवस्था हो गई है? हम तीनों नेपट अकेले थे, कोई सहारा दिखाई दे नहीं रहा था और व्यवस्था हो जाती है, यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसे इस जीवन यात्रा में जो किसी पर अपने को छोड़ देता है कि यही मेरे सहारा है,
और अतिरिक्त इनके कुछ है नहीं, वही इस भयंकर और आकर्षक दोनों ही चीज संसार को पार करते जाते हैं। उसी के लिए हम सब भी बैठे हुए हैं।